वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए दूर पासबुक से सबक नंबर 17 को पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 17 का नाम है मेहनत की अज़मत, यानी कि इस चैप्टर के अंदर मेहनत करने से मुतालिक अहमियत को समझाया गया है कि एक अपाहिज लड़का होता है मगर वो मेहनत करके रोज़ी रोटी कमाता है और वो दूसरे लोगों के लिए भी एक इबरत का बाइस बनता है। तो सबसे पहले हम सबक का खुलासा भी लिखना सीखेंगे, पर चैप्टर की रीडिंग को समझना पहले ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक सभी डाउट क्लियर हो सके। तो बच्चों चैप्टर को ध्यान से समझेंगे तो मंजर किस तरीके से है, ड्रामे के रूप में है ये चैप्टर। बाज़ार में मुख्तलिफ दुकानें हैं। एक तरफ कोने में घड़ियों की एक छोटी सी दुकान है। दुकान के सामने के हिस्से में शीशे की अलमारी में घड़ियां सजी हुई हैं। एक शोकेस के पीछे यूसुफ बैठा हुआ काम कर रहा है। सड़क से उसका सर और जिस्म का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है। यूसुफ के उस्ताद उसके पास खड़े हैं और उससे बातें कर रहे हैं। मास्टर साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी पुरानी घड़ी मरम्मत के लिए दी थी, तुमने उसके साथ एक नई घड़ी को क्यों भेजा? यूसुफ कहता है जनाब, मैं जब पढ़ता था उस वक्त से आपके पास वही घड़ी देख रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों ना एक नई घड़ी आपके पास हो। मास्टर साहब कहते हैं बहुत खूब, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। क्या कहते हैं मास्टर साहब? बहुत खूब, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। मैं तो इस नई घड़ी को वापस करने आया था। मास्टर साहब जेब से नई घड़ी निकालते हैं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत देखकर अब मैं इसे रख लूँगा, मगर तुम्हें इसकी कीमत लेनी होगी और तुम इनकार नहीं करोगे। यूसुफ कहता है कि नहीं जनाब, मैं नहीं लूँगा, इसे आप अपने शागिर्द की तरफ से एक तोहफा समझकर रख लीजिए। मास्टर साहब कहते हैं नहीं, कीमत तो तुम्हें लेनी होगी, मैं इसे यूं ही कबूल नहीं कर सकता। यूसुफ कहता है जनाब, आपका हुक्म सर आँखों पर, चलिए अगर आप यही चाहते हैं तो इसकी असल कीमत मैं ले लूँगा। मास्टर साहब कीमत अदा करके रवाना होते हैं। उसी वक्त दुकान पर गुड्डू नाम का एक हट्टा खट्टा नौजवान हाथ फैलाए खड़ा होता है, यानी कि भिखारी। गुड्डू कहता है साहब, गुड्डू से वो कहता है कि साहब मैं भूखा हूँ। गुड्डू भिखारी यूसुफ से कहता है कि साहब मैं भूखा हूँ और मेरे छोटे छोटे भाई बहन भूखे हैं, मेरी कुछ मदद कर दीजिए। यूसुफ गुड्डू को ऊपर से नीचे तक हैरत से देखता है। यूसुफ कहता है गुड्डू से भिखारी से कि तुम तो हट्टे खट्टे हो, झूठ बोलकर भीख मांगते हो, भाई बहनों का तो सिर्फ बहाना है। तो गुड्डू कहता है साहब मैं झूठ नहीं बोलता, आपको अगर यकीन ना हो तो मेरे साथ चलिए, मेरा घर करीब ही है, आप खुद उन्हें देख लेंगे। अचानक गुड्डू की नज़र दुकान के एक कोने में रखी हुई बैसाखी पर पड़ती है और वो कुछ सोचने लगता है कि ये बैसाखी किसकी है। तो यूसुफ कहता है अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर घर देखता हूँ। यूसुफ बैसाखी उठाता है और मुलाजिम से कहता है कि दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आया। गुड्डू, वो ये बैसाखी आपकी है? यूसुफ के हाथ में बैसाखी देखकर गुड्डू वापस जाने लगता है। यूसुफ कहता है अरे भाई, कहाँ चले जा रहे हो? भाई बहनों के लिए कुछ नहीं लोगे? गुड्डू कहता है शुक्रिया, अब मुझे एहसास हो गया, आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया। मैं मेहनत मजदूरी करूँगा मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा, क्योंकि आप माजूर होते हुए भी मेहनत से कमा रहे हैं और मैं हट्टा खट्टा होते हुए भी किसी के आगे हाथ फैला रहा हूँ, ये तो बड़ी शर्म की बात होगी। तो जो गुड्डू होता है यूसुफ को देखकर अपने भाई बहनों के लिए कुछ नहीं मांगता और आगे काम करने का इरादा करते हुए वहाँ से चला जाता है। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर यही मेहनत की अज़मत समझाई गई है कि हमें हमेशा हर काम मेहनत से करना चाहिए, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अब बच्चों इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं किसी भी चैप्टर के, ध्यान से सुनेंगे। अज़मत कहते हैं बढ़ाई को, मंजर कहते हैं नज़ारे को, मुख्तलिफ यानी कि तरह तरह की, मरम्मत करना यानी कि ठीक करना, एहसास कहते हैं
ख्याल को, कदर करना यानी कि पसंद करना। शागिर्द कहते हैं तालिब इल्म यानी कि स्टूडेंट को। हुक्म सर आँखों पर होना मुहावरा है यानी कि खुशी से हुक्म मानना। रवाना होना यानी कि चल देना। मुलाजिम कहते हैं नौकर को। हाथ फैलाना भी मुहावरा है यानी कि मांगना। अब बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी चैप्टर के सबक का खुलासा एग्ज़ाम में लिखने के लिए ज़रूर आएगा, तो आप इस सबक का खुलासा शॉर्ट फॉर्म में एग्ज़ाम में इस चैप्टर की कहानी को कैसे लिखोगे पढ़कर सुनाती हूँ। यूसुफ घड़ियों की दुकान में बैठा हुआ काम कर रहा है। उसके उस्ताद उसके पास खड़े उससे बातें कर रहे हैं। मास्टर साहब अपनी घड़ी के बारे में पूछते हैं जो उन्होंने मरम्मत के लिए दी थी। तुमने यूसुफ इसके साथ एक नई घड़ी क्यों भेजी? तो यूसुफ बोला, मास्टर साहब, जब मैं पढ़ता था उस वक्त से आपके पास वही घड़ी देख रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि एक नई घड़ी आपके पास भी होनी चाहिए। मास्टर साहब खुश होते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ और नई घड़ी तुम्हें वापस करने आया था। मैं इस घड़ी को जब लूँगा तब तुम इसकी कीमत ले लोगे। यूसुफ बोला, मास्टर साहब, मैं आपका शागिर्द हूँ, एक छोटा सा तोहफा है ये। मास्टर साहब बिना कीमत लेने को तैयार ना हुए और यूसुफ मास्टर साहब की बात को टाल ना सका। उसी वक्त एक हट्टा खट्टा नौजवान दुकान पर आकर बोला, मैं भूखा हूँ, मेरे भाई बहन भूखे हैं, मेरी मदद कीजिए। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, तुम हट्टे खट्टे हो फिर भी भीख मांग रहे हो? भाई बहनों का तो बहाना है। तो वो नौजवान बोला, मेरे साथ चलकर आप देख सकते हैं। यूसुफ गुड्डू भिखारी के साथ चलने को तैयार हो जाता है। गुड्डू भिखारी यूसुफ से पूछता है, ये बैसाखी आपकी है? यूसुफ के हाथ में बैसाखी देखकर भिखारी वापस लौटने लगता है। यूसुफ ने आवाज़ लगाई कि भाई बहनों के लिए कुछ नहीं लोगे? तो भिखारी बोला, आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया। जब आप जैसे माजूर लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पाल सकता? आज मैंने फैसला कर लिया है कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा और मेहनत करूंगा। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्टेशनरी की और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास यूनिक चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना। बिना किसी कमीशन के है हर चीज़, क्योंकि आम दुकानों पे अगर आप इन चीज़ों को ख़रीदोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके टीचर्स डे, फ्रेंडशिप डे वगैरह के लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, यूसुफ ने अपने उस्ताद को नई घड़ी क्यों भेजी? यूसुफ ने सोचा, मास्टर साहब के पास सिर्फ एक पुरानी घड़ी है, वो भी उस वक्त की जब मैं स्कूल में पढ़ता था। उनके पास एक नई घड़ी होनी चाहिए। ये सोचकर उसने अपने उस्ताद को नई घड़ी भेज दी। अगला सवाल है, मास्टर साहब से घड़ी की कीमत की बात सुनकर यूसुफ ने क्या कहा? मास्टर साहब से घड़ी की कीमत की बात सुनकर यूसुफ ने कहा, मास्टर साहब, आप इसे अपने शागिर्द की तरफ से दिया गया एक तोहफा समझकर कबूल कर लीजिए। अगला सवाल है, यूसुफ की दुकान पर गुड्डू क्यों आया? तो यूसुफ की दुकान पर गुड्डू भीख मांगने आया। अगला सवाल है, यूसुफ ने गुड्डू से क्या कहा था? यूसुफ ने गुड्डू से कहा, हट्टे कट्टे होकर झूठ बोलकर भीख मांगते हो, भाई बहनों का तो बहाना है। अगला सवाल है, बैसाखी देखकर गुड्डू को क्या एहसास हुआ? बैसाखी देखकर गुड्डू को एहसास हुआ कि किसी के आगे हाथ फैलाना ठीक नहीं। माजूर होते हुए भी जब यूसुफ मजदूरी करके अपना पेट पाल सकता है तो मैं हट्टा खट्टा मेहनत मजदूरी कर सकता हूँ। अगला सवाल है, आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया, गुड्डू ने ये क्यों कहा? गुड्डू ने यूसुफ को बैसाखी के सहारे चलते देखा तो वापस लौटकर जाने लगा और कहा, आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया, अब मैं भी मेहनत मजदूरी करूँगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा। अब बच्चों, इस चैप्टर के कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, यूसुफ मास्टर साहब से घड़ी की असल कीमत लेने पर क्यों राज़ी हो गया? यूसुफ मास्टर साहब से घड़ी की असल कीमत लेने पर इसलिए राज़ी हो गया क्योंकि यूसुफ के मास्टर साहब घड़ी की कीमत अदा किए बगैर घड़ी लेने के लिए
राज़ी ना हुए थे। अगला सवाल है, यूसुफ की दुकान पर गुड्डू क्यों आया? तो यूसुफ की दुकान पर गुड्डू भीख मांगने आया। गुड्डू ने दुकान के कोने में क्या देखा? गुड्डू ने दुकान के कोने में बैसाखी रखी हुई देखी। यूसुफ ने गुड्डू को हैरत से क्यों देखा? यूसुफ ने गुड्डू को हैरत से इसलिए देखा क्योंकि वो मदद का ख्वाहिशमंद था, लेकिन हट्टा खट्टा होते हुए भी अपने भाई बहनों के लिए भीख मांग रहा था। दुकान पर रखी हुई बैसाखी देखकर गुड्डू ने क्या सोचा? तो दुकान पर रखी हुई बैसाखी देखकर गुड्डू ने सोचा कि ये बैसाखी किसकी हो सकती है। अब बच्चों, इस चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड सवाल हैं। आप पढ़ चुके हैं कि वो लफ्ज़ जो इसकी जगह इस्तेमाल होता है ज़मीर कहलाता है। नीचे दिए हुए जुमलों के अंदर आपको ज़मीर को लिखना है। ज़मीर किसे कहते हैं बच्चों? मैं, तुम, हमें, आप, हमारा, तुमका, ये सभी वर्ड। तो ये ऑलरेडी फिल है, पढ़कर बताती हूँ। मैंने तुम्हें अपनी पुरानी घड़ी मरम्मत के लिए दी थी, बहुत हो। अब तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। आप इसे अपने शागिर्द की तरफ से एक तोहफ़ा समझकर रख लीजिए। आपको अगर यकीन ना हो तो मेरे साथ चलिए, मेरा घर करीब ही है, आप खुद उन्हें देख लेंगे। जुमले हैं। पहला लफ्ज़ है बाज़ार। जुमला होगा, चांद रात को पूरी रात बाज़ार खुले रहते हैं। शागिर्द, अच्छे शागिर्द हमेशा अपने उस्ताद का अदब व एहतराम करते हैं। कीमत, प्यार की कोई कीमत नहीं होती। यकीन, मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर कामयाब होगे। बैसाखी, बेटे का सहारा माँ बाप के लिए बैसाखी का काम करता है। आप पढ़ चुके हैं कि वो लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या खसूसियत ज़ाहिर हो उसे सिफ़त कहते हैं। तो नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से सिफ़तों को आपको अलग करना है। तो बच्चों, सिफ़त क्या है पता ही है, अभी मैंने पढ़कर बता दिया है कि जैसे कि आम मीठा है, तो मीठा लफ्ज़ क्या है? आम की खासियत बता रहा है। वो सभी लफ्ज़ जो कि किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई बताएं सिफ़त कहलाते हैं। तो यहाँ पर नई, हट्टा खट्टा, छोटे छोटी, पुरानी सभी लफ्ज़ क्या हैं? सिफ़त हैं।